यस स्टूडेंट्स, तो किंगडम एनिमेलिया और इस किंगडम के अंदर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट करके फाइलम स्टार्ट किए और उसमें पॉरीफेरा, सिलेंट्रिटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा फाइलम और आर्थ्रोपोडा फाइलम तक कंप्लीट कर लिया। डन है। मैं अगर आपसे बोलूं कि लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा, मैं आपसे बोलूं फाइलम आर्थ्रोपोडा में सिमेट्री, बाइलेटरल, शॉर्ट, जॉइंटेड अपेंडेजेस, फाइलम आर्थ्रोपोडा, बायोलुमिनिसेंस, टीनोफोरा, सेनिंशियल एपिडर्मिस, एस्केल्मिन्थीज, मस्कुलर फेरिंक्स, एस्केल्मिन्थीज, क्लाइटेलम, फाइलम एनेलिडा, फर्स्ट सेगमेंटेड एनेलिडा, मेटामेरिज्म, एनेलिडा और मेटाजेनेसिस, ओबेलिया, ये वर्ड है हमारे पास, हमने पूरा तैयार कर लिया। और अब अगर हम नेक्स्ट फाइलम की बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद आता है फाइलम मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा फाइलम, हेमिकॉर्डेटा फाइलम और कॉर्डेटा फाइलम। तो चलिए किंगडम एनिमेलिया और इसका नेक्स्ट फाइलम हम बात करेंगे और वह है फाइलम मोलस्का। बोले स्टार्ट करूं। फाइलम मोलस्का स्टूडेंट ये लिखिए और इस फाइलम मोलस्का के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। फाइलम मोलस्का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट नंबर पे तो फाइलम आर्थ्रोपोडा और अब सेकंड नंबर पे मोलस्का फाइलम। इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ फाइलम मोलस्का मोस्टली तो स्टूडेंट मैराइन है, सम फ्रेश वाटर भी हैं एंड सम टेरेस्ट्रियल भी हैं। सो मेंबर्स आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, और एक्वेटिक में मैराइन एंड फ्रेश वाटर। अगर मैं इसके जर्नल कैरेक्टर यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले अपने उस पॉइंट से लूं तो जरा मुझे रिवाइज करवाएं। फर्स्ट लेवल, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री, bilateral symmetry, clear? Symmetry, bilateral symmetry, germinal layer, 3 germinal layers. Done? Coelom, ट्रियोसिलोमेट, मोलस्का के मेंबर ट्रियोसिलोमेट होते हैं। उसमें भी स्टूडेंट शाइजोसिलोमेट, ट्रियोसिलोमेट, शाइजोसिलोमेट, सेगमेंटेड के अनसेगमेंटेड? अनसेगमेंटेड, बॉडी इज अनसेगमेंटेड स्टूडेंट। एक बार और, फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, श्योर। मेंबर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, डन। ट्रियोसिलोमेट, शाइजोसिलोमेट, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, क्योंकि सेगमेंटेड एनिमल्स कौन कौन है स्टूडेंट? एनेलिडा, साथ साथ बोला करो, रिवीजन होएगा बढ़िया। सेगमेंटेड एनिमल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। तो मोलस्का अनसेगमेंटेड हो गया। मोलस्का के जो मेंबर्स है स्टूडेंट सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है उनकी, और उनके ऊपर होता है कैल्केरियस शेल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना शेल। सॉफ्ट एनिमल्स विथ कैल्केरियस शेल, मोलस्का। काइटेनस एक्सोस्केलेटन तो आर्थ्रोपोडा। डन। तो आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो हमने बोली उनको रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम फाइलम। श्योर, किंगडम एनिमेलिया का सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट तो फाइलम आर्थ्रोपोडा। हमारा पहला पॉइंट क्लियर मानूं? डन। मोलस्का के मेंबर टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है। एक्वेटिक में मैराइन और फ्रेश वाटर बहुत, मोस्टली मैराइन। डन। हमारा तीसरा कैरेक्टर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला पॉइंट ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री। श्योर। प्रोटोस्टोम्स, जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोस्टोम्स? एनिमल्स इन विच ब्लास्टोपोर ओपनिंग फॉर्म माउथ आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स, और मोलस्का में ऐसा है। डन। तो मोलस्का
बायलैटरल सिमेट्री है, मोलस्का प्रोटोस्टॉम्स है, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये भी कैरेक्टर कंप्लीट। श्योर। इस फाइलम के मेंबर्स स्टूडेंट सॉफ्ट एनिमल्स हैं विथ कैलकेरियस शेल, तो सॉफ्ट बॉडी विथ कैलकेरियस शेल, डन। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ये भी डन। ट्रियोसिलोमेट, शाइजोसिलोमेट, डन। क्लियर। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान या ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जी। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है स्टूडेंट, माउथ और एनस बोथ प्रेजेंट। आइए तो अगले कैरेक्टर्स जो भी हमने बोले उनको रिवाइज। ट्रियोसिलोमेट, बिल्कुल, उसमें भी वेराइटी कौन सी? शाइजोसिलोमेट। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, डन। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स विथ कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस शेल। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है तो आर्थ्रोपोडा, कैलकेरियस शेल है, बॉडी के ऊपर शेल होता है। शॉर्ट। मोलस्का के मेंबर सॉफ्ट एनिमल। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है स्टूडेंट, ये लीजिए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एक बात बताऊं, इसके जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट, उनके माउथ के अंदर स्टूडेंट, ध्यान से सुना जो मैं बोल रहा हूँ, मेंबर्स में स्टूडेंट माउथ के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, एंड दिस इज कॉल्ड द रेडुला, एंड दिस इज द रास्पिंग ऑर्गन, रास्पिंग स्ट्रक्चर, फीडिंग स्ट्रक्चर। किसी चीज को ऐसे चबाना नहीं स्टूडेंट, यू खींचने के लिए। हाँ, रास्पिंग स्ट्रक्चर, रेडुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, रेडुला इज फाउंड इन, तो रेडुला मोलस्का फाइलम के मेंबर्स में मिलेगा। उनके माउथ में मिलने वाले एक स्ट्रक्चर है जिसमें काइटिन के टीथ होते हैं स्टूडेंट, या ये स्ट्रक्चर, और ये एक रास्पिंग स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रास्पिंग स्ट्रक्चर? खींचना, रगड़ना, ये वाले चबाने का काम नहीं करेगा चीज स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, एंड दिस इज कॉल्ड द रेडुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये डन। और रेडुला में स्टूडेंट ट्रांसवर्स रो ऑफ काइटिनस टीथ प्रेजेंट, ये डन। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, माउथ में रास्पिंग ऑर्गन होगा जिसे रेडुला के नाम से बुलाया जाएगा, ये डन होगा। रिवाइज कैरेक्टर्स, रिवाइज। ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, डन। प्रोटोस्टॉम्स, अनसेगमेंटेड बॉडी, ट्रियोसिलोमेट, श्योर। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ में स्ट्रक्चर, रास्पिंग ऑर्गन, रेडुला। ये मोलस्का की इंफॉर्मेशन। आइए अब और बात करते हैं मोलस्का पर। स्टूडेंट एक बात बताता हूं आपको, मोलस्का की जो बॉडी होती है, दिस बॉडी इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स स्टूडेंट। बॉडी में एंटीरियर पोर्शन अगर मैं बात करूं तो एंटीरियर पोर्शन पे ऐसे स्ट्रक्चर निकल रही होती है, दिस वन, या, और ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट मोलस्का का जो होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हेड। एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉन एज द हेड स्टूडेंट मोलस्का में, श्योर। ये इसका एंटीरियर रीजन है, इसे हेड के नाम से बुलाया जाता है। और इसी हेड के ऊपर स्टूडेंट अगर मैं बात करूं आज आपसे, तो इस हेड के ऊपर टेंटाकल्स होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर टेंटाकल्स होती है, इसी पे आईज होती है, या इसी में स्टूडेंट माउथ होता है इसके। तो हेड पर आईज, टेंटाकल्स, एक मैंने बैलेंसिंग स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोडा में बताई थी, स्टेटोसिस्ट, तो स्टेटोसिस्ट है इसमें बैलेंसिंग स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोडा की। तो दोबारा हेड पर ही आईज है, हेड पर ही टेंटाकल्स है, आईज है, स्टेटोसिस्ट है, ये सब चीजें प्रेजेंट, डन। उसके बाद स्टूडेंट इसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है कुछ इस तरीके से, इतनी बड़ी स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है, दिस वन इज कॉल्ड द विसरल हम्प स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड विसरल हम्प स्टूडेंट। ये सेकंड नंबर की स्ट्रक्चर, विसरल हम्प। अब आपने कहा साहब ये क्या होती है? ये रही विसरल हम्प, सेकंड पार्ट बॉडी का। और इसी विसरल हम्प में इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, इसके गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑल विसरल ऑर्गन्स एंड सिस्टम प्रेजेंट इन विसरल हम्प। ये इस तरीके से फूल होगा, श्योर। और स्टूडेंट इस विसरल हम्प के बाद अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर दिस वन, ये इसकी माउथ हो गया, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसका स्टूडेंट स्टमक है, इस तरीके से ऐसे करके ये। और इस विसरल हम्प के बाद अगर मैं बात करूं आपसे स्टूडेंट, तो यहां से स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर निकल रही होती है, दिस इज, या ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, एंड दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फुट। अगला पार्ट, विसरल हम्प के नीचे स्टूडेंट वेंट्रल सरफेस पर मस्कुलर स्ट्रक्चर फुट, एंड इट इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हेल्पिंग द लोकोमोशन।
मोलस्का का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फुट, आर्थ्रोपोडा में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लेग्स, अर्थवर्म लोकोमोटरी स्ट्रक्चर काइटिनियस सीटी, नेरिस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पैरापोडिया, टीनोफोरा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कॉम्ब प्लेट्स, सिलेंट्रिटा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर टेंटाकल्स। डन। क्या जोरदार तैयार है। आज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पूछे, मोलस्का सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के लिए फुट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, शेल के बाहर फुट होता है, हेड निकल सकता है, फुट इस तरीके से। तो आज बॉडी के आपने बोला पार्ट, मैंने कहा बॉडी इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, वन इज द हेड, वन इज द विसरल हम्प एंड वन इज द फुट। डन। फुट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, हेड पर सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट, विसरल हम्प में सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट। श्योर, ये एलिमेंट्री कैनाल। डन। ये देखिए, अब आइए स्टार्ट करते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द हेड स्टूडेंट, ऑन इट माउथ, टेंटाकल्स, आईज, स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट। क्लियर? श्योर स्टूडेंट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज कॉल्ड द विसरल हम्प, all visceral organs and systems are present. Next, foot, it is a muscular locomotory structure. foot के बारे में स्टूडेंट, muscular structure, locomotory structure, बॉडी के 3 पार्ट। अब आपको एक बहुत जोरदार बात बताता हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, बिल्कुल इसको आराम से। इसकी स्टूडेंट, ये जो आपको विसरल हम्प दिख रहा है, यहां पर एक स्किन का एक स्पॉन्जी लेयर बनेगी, दिस वन, ये a delicate thin covering, and this covering is called mantle. दोबारा स्टूडेंट, this covering is called mantle. ये लीजिए, एक बार और मेरी बात को फिर सुनना। What is mantle? Mantle is a layer, thin layer. इसकी विसरल हम्प के ऊपर की जो स्किन है स्टूडेंट, उसके ऊपर मेंटल एक थिन लेयर बनेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दिस मेंटल सीक्रेट शेल, मोलस्का की बॉडी के बाहर जो शेल है, उसकी कवरिंग जो कैल्केरियस शेल है, वो मेंटल सीक्रेट करती है। मेंटल, व्हाट इज मेंटल? मेंटल इज ए लेयर प्रेजेंट ओवर द विसरल हम्प स्टूडेंट। आइए ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, श्योर? ये देखिए, a soft and spongy layer of skin form a mantle layer over the visceral hump, and this mantle secretes shell, and their shell is made up of CaCO3. Done. समझ में आ रही मेरी बात? मेंटल शेल सीक्रेट करने का काम करती है, इसका शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, शेल को मेंटल लेयर सीक्रेट करती है, और मेंटल लेयर विसरल हम्प के ऊपर होती है। अब एक बात बताता हूं, मेंटल लेयर और हम्प के बीच में कैविटी होती है, मेंटल लेयर और हम्प के बीच में कैविटी होती है। दिस कैविटी, दिस स्पेस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। और उस मेंटल कैविटी के अंदर स्टूडेंट गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। जोरदार पॉइंट, जरा देखिएगा, ये द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। जोरदार। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, feather like gills present. Gills respiratory structure होती है स्टूडेंट, फिश को भी दिया है भगवान, मोलस्का को भी दिया है। मोलस्का में गिल्स एक्सक्रीशन का हेल्प भी करते हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं, पर पहले आप एक इसकी एनाटॉमी कवर करते हैं। मान लीजिए मोलस्का की बात करते हैं, तो पहली स्ट्रक्चर तो इसकी ये हेड हो गई, नेक्स्ट विसरल हम्प हो गया, और नेक्स्ट मान लीजिए फुट है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, यानी बॉडी के 3 पार्ट कर दिए मैंने मोलस्का के। बॉडी के 3 पार्ट है स्टूडेंट मोलस्का की बॉडी, हेड, विसरल हम्प एंड फुट। विसरल हम्प के ऊपर मेंटल लेयर, और मेंटल लेयर बाहर सीक्रेट कर रही है स्टूडेंट इस तरीके, शेल, CaCO3 का बना हुआ शेल, ये डन। और मेंटल लेयर विसरल हम्प के बीच में a space, and this space is called mental cavity, और इस मेंटल कैविटी में feather like gills present। कंप्लीट मामला। तो ये एक पॉइंट आया जो आपको ध्यान से देखना है स्टूडेंट, जो मैं बोल रहा हूं, आया ना? अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है? अगला देखिए स्टूडेंट, बॉडी में
यहां तक हो गया। अब देखिए ओपन सर्कुलेशन मिलता है मोलस्का फाइलम में। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, ओपन एंड क्लोज पढ़ा था, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम। अब आइए सर्कुलेटरी, ओपन एंड क्लोज। ओपन सिस्टम होगा लेकिन इसके जो ब्लड है स्टूडेंट, उस ब्लड में कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट हिमोसाइनिन प्रेजेंट होगा, इसलिए इसका ब्लड का कलर ब्लू होता है। जनरली ब्लड का कलर ब्लू है क्योंकि इसमें कॉपर कंटेनिंग हिमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट है। आर्थ्रोपोडा से कंपेयर करो, आर्थ्रोपोडा में भी ओपन सर्कुलेशन, मोलस्का में भी ओपन सर्कुलेशन, बट आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है और मोलस्का में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, नाम हिमोसाइनिन है। आर्थ्रोपोडा में कलरलेस ब्लड है, मोलस्का में ब्लू कलर का ब्लड है। ये देखिए आप, ओपन सर्कुलेशन, blood is blue due to presence of copper containing blue respiratory pigment hemocynin. ये डन। हाँ या ना स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा कंप्लीट हुआ मामला। तो ओपन सर्कुलेशन है, ब्लड इज ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिमोसाइनिन। चलिए तैयार, अब आगे आइए रेस्पिरेशन, अगला पॉइंट आता है हमारा। तो मोलस्का के जो मेंबर्स है स्टूडेंट, उनमें रेस्पिरेशन गिल्स द्वारा होगा, एंड देयर गिल्स आर आल्सो कॉल्ड द टिनिडिया स्टूडेंट। इसके अलावा एक बात और बताता हूँ, इनके जो गिल्स होते हैं वो मैंने अभी बताया था आपको, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और फेदर लाइक गिल्स इनके मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। मेंटल कैविटी है स्पेस बिटवीन मेंटल लेयर एंड विसरल हम्प, हाँ या ना, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके अलावा स्टूडेंट एक बात बताता हूँ कि पल्मोनरी सैक भी एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, ये उनमें है जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मोलस्का। जी हाँ, जैसे पाइला मोलस्का का एक फेमस मेंबर है, उसके अंदर पल्मोनरी सैक भी है। तो पल्मोनरी सैक कुछ मोलस्का रखते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म पे, जो जमीन पे भी आते हैं। बाकी जनरली मोलस्का में गिल्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो रेस्पिरेशन बाय वो कंप्लीट। हाँ जी, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो ओपन सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ स्टूडेंट? बताते जाएं भाई, कहीं कोई दिक्कत हो तो। चलिए अब हम एक बात और इंपॉर्टेंट करते हैं मोलस्का की, एक्सक्रीशन। और मोलस्का में एक्सक्रीशन के लिए मैं आपको बता दूं, पहला तो हमने एक बात कही थी कि गिल्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। डन। तो इसमें एक्सक्रीशन में गिल्स का रोल है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल के अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जिसका है मेनली वो अमोनिया है। इसके अलावा मोलस्का में कुछ सैक होते हैं, पाउचेस होते हैं जो किडनी लाइक होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ बोजेनस स्टूडेंट। वो भी एक्सक्रीशन के लिए बॉडी में दिए गए, दे प्रेजेंट इन द विसरल हम्प। तो मोलस्का में एक्सक्रीशन के लिए सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर होती है, नॉन एज द ऑर्गन ऑफ बोजेनस। और इसके अलावा गिल्स also help in the excretion। तो देखिएगा excretion, kidney like structure called organ of Bogenus, sure। और gills also help in excretion, their major waste product is ammonia। Done। ये लीजिए स्टूडेंट, ये तैयार हुआ हमारे पास पॉइंट। तो excretion भी डन। एक बार मुझे रिवीजन चाहिए पूरा मोलस्का का, मैं पूरा याद करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फाइलम मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, किंगडम एनिमेलिया, डन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ट्रियोसीलोमेट, शाइजोसीलोमेट, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, डाइजेस्टिव बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन माउथ रास्पिंग ऑर्गन, रेडुला प्रेजेंट, excretion by organ of Bogenus and gills help in the excretion, respiration by gills, but some terrestrial molluscan also have pulmonary sac. Circulation, open circulation, have large blood sinus, blood is blue, respiratory pigment hemocyanin present in the blood, done. Body is unsegmented, soft animals with calcareous shell, phylum mollusca. Body is divided into three parts: head, visceral hump, foot. Locomotory structure, foot, head anterior part,
and on it mouth, tentacles, stetocyst structure present. Visceral hum, all visceral organ and system present. Sure, over the visceral hum, a delicate layer, mantle present. Mantle secrete, shell. Done. Shell is made up of CaCO3. Between mantle and visceral hum, a space present called mantle cavity, in which feather-like gills present. Their gills help in respiration and excretion also. Done. And the presence of mantle layer is a characteristic feature of phylum Mollusca. तो मोलस्का का फीचर मेंटल, आर्थ्रोपोडा का फीचर जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, पोरीफेरा का फीचर कॉलर सेल और कैनाल सिस्टम, सिलेंट्रेटा का फीचर प्रेजेंस ऑफ स्टिंग सेल्स एंड प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, टीनोफोरा का फीचर प्रेजेंस ऑफ बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी. डन. याद हो रहा है? तो हमारे पास ये स्टार्ट मोलस्का का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फुट. क्लियर स्टूडेंट? ये हमारे पास मोलस्का और इसका कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट स्टूडेंट. ये देखिए सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए. एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपसे कह रहा था, मेंबर्स मेंटल, प्रेजेंस ऑफ मेंटल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का. ये भी तैयार हो गया पॉइंट. डन. अब आइए स्टूडेंट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करते हैं फाइलम मोलस्का की. स्टार्ट करूं? देखिएगा फाइलम मोलस्का और फाइलम मोलस्का के रिप्रोडक्शन में रिलेटेड स्टूडेंट, इसके मेंबर्स यूजली डायोशियस है. सम मेंबर्स स्टूडेंट इसमें ऐसे भी हैं जो बाइसेक्सुअल है यानी मोनोशियस, बट मोस्टली मेंबर्स इस फाइलम के डायोशियस है स्लैश यूनिसेक्सुअल यानी सेक्स आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग. अगला कैरेक्टर, मोस्टली मेंबर्स ओवीपैरस है, एग रिलीज करने का काम करते हैं स्टूडेंट फाइलम मोलस्का में. तो मेंबर्स ओवीपैरस है, मेंबर्स डायोशियस है. अब अगला पॉइंट आया साहब, डेवलपमेंट. डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है स्टूडेंट, बट यूजली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और फ्री स्विमिंग लार्वा मिलता है इनके अंदर, यानी लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी. लार्वा कुछ मेंबर में वेलिजर है, कुछ में गोल्चिडियम लार्वा है, कुछ में ट्रोकोफोर लार्वा है. ट्रोकोफोर लार्वा फाइलम एनेलिडा के नेरिस मेंबर में भी मिला था. तो ये लार्वा रखते हैं स्टूडेंट. मोस्टली इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों देखने को मिलता है फाइलम मोलस्का में. तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात, मेंबर्स डायोशियस, मोस्टली ओवीपैरस, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल बोथ, डेवलपमेंट यूजली इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा. आइए बात करते हैं. मेंबर्स आर यूजली डायोशियस. डन हुआ है पॉइंट. यूनिसेक्सुअल जिसे कहते हैं. मेंबर्स आर मोस्टली ओवीपैरस, both external or internal fertilization. Sure. Members show usually indirect development, have free swimming larva like Golchidium, Veliger, Trochophore larva. ये लीजिए स्टूडेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यूजली. तो ये फाइलम मोलस्का और उसके कैरेक्टर्स हमने लिए. हाँ, मुझे लग रहा है याद हुआ. एक बार और बोलूंगा, फाइलम मोलस्का के कैरेक्टर्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो जाने चाहिए. मैं जरा रिवाइज करवा रहा हूँ. हमें लग रहा है कि पूरा तैयार है. श्योर. मेंबर्स डायोशियस हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेंटल है. मेंटल क्या है? एक थिन लेयर है जो शेल सीक्रेट करने का काम करेगी. बॉडी के 3 पार्ट कर सकते हैं, हेड, विसर्ड हम, फुट. श्योर. तो ये फाइलम मोलस्का और इसके कैरेक्टर्स स्टूडेंट. ठीक, एक बार इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिए कैरेक्टर्स को स्टूडेंट्स.